Hello dear friends, welcome to the Hindi class of 6th grade. Pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, students, today we will study about essay. आज हम करेंगे निबंध दीपावली। ठीक है, आपके थर्ड टर्म में दीपावली का ऐसे आएगा। तो भूमिका, भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ के त्योहारों में दिखाई देती है। हमारे देश में अनेक धर्मों, संप्रदायों तथा संस्कृतियों का अद्भुत संगम है, इसलिए विभिन्न धर्मों से जुड़े अनेक त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदुओं के त्योहारों में दीपावली का विशेष महत्व है। आपको पता होगा दीपावली का हमारे देश में कितना महत्व होता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है यहाँ के त्योहारों में। तो दीपावली मनाने का समय कौन सा होता है? दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली अथवा पंक्ति। दीप जलाते हैं हम पंक्ति में, है ना। जैसे हमारे लाइट्स लगाते हैं, तो दीपों की पंक्ति क्या होता है? दीपावली। दीपावली का त्योहार कोई एक त्योहार न होकर कई त्योहारों का समूह है। इसे कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली को कोई एक त्योहार नहीं है, ये काफ़ी सारे त्योहारों का समूह है। हम काफ़ी सारे त्यौहार मनाते हैं इसके आसपास भी, है ना। इसके 2 दिन पूर्व धनतेरस वाले दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं तथा इन्हें खरीदना शुभ मानते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। अगले दिन चतुर्दशी को नरक चौदस या छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तथा उसके कारागार में बंद 16,000 कन्याओं का उद्धार किया था। तो इसमें क्या बताया है कि 2 दिन पहले धनतेरस है। धनतेरस वाले दिन लोग क्या करते हैं? कोई भी नया बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक है, अगले दिन नरक चतुर्दशी होती है। ठीक है, मनाने का तरीका, दीपावली के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं तथा उन्हें सजाते हैं। रात में घरों पर रोशनी की जाती है तथा लक्ष्मी पूजन होता है। घर घर में रंग बिरंगी कंदीलें लगाई जाती हैं तथा बच्चे आतिशबाजी करके आनंदित होते हैं। सबको पता है उससे पहले घर की साफ सफाई होती है दिवाली से पहले। फिर हम क्या करते हैं? दिवाली वाले दिन दिवाली से पहले डेकोरेट करते हैं अपने घर को। ठीक है, रात को लक्ष्मी का पूजन होता है दिवाली वाले दिन, और घर में रोशनी दिए वगैरह जलाते हैं या फिर लाइट्स लगाते हैं सभी लोग। व्यापारीकरण, इसी दिन अपना नया व्यापार शुरू करते हैं। चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? ब्रजवासी को बचाया था। सारा गोवर्धन पर्वत उठाकर उसके नीचे सारे क्या हुए थे? ब्रजवासी इकट्ठे हो गए थे, तो उनको इंद्र के कोप से बचाया था। बारिश इतनी तेज हो रही थी, सबको उन्होंने एक पहाड़ के नीचे, ठीक है, उस जो गोवर्धन पर्वत था उसके नीचे उन्होंने सभी को खड़ा कर लिया था। और आपको पता है गोवर्धन पर्वत उन्होंने कैसे उठाया था? जो ये लास्ट वाली उंगली होती है ना, है ना, इसको ऐसे खड़ा करके इसके ऊपर पर्वत को उठाया था। इस दिन अन्नकूट भी मनाया जाता है। अंतिम दिन भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों का टीका लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। तो जो दिवाली के सारे त्योहार इकट्ठे होते हैं, उसके आसपास सबसे लास्ट त्योहार होता है भैया दूज का, है ना। पौराणिक अथवा ऐतिहासिक संदर्भ, पौराणिक कथा क्या जुड़ती है इससे? जगमगाती रोशनी के त्योहार दीपावली के साथ अनेक ऐतिहासिक तथा पौराणिक घटनाएं जुड़ी हैं। इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण पर विजय प्राप्त करके सीता एवं लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इस दिन क्या किया था उन्होंने? 14 दिन का वनवास किया था, है ना। उसके बाद वो जब जिस दिन घर आए थे उस दिन सारा रोशनी के साथ उनका स्वागत किया गया था सभी ने। इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को बंधन से मुक्ति मिली थी।
आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद, जैनियों के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और स्वामी राम तीर्थ ने इसी दिन मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये क्या बताया है कि सभी जो जाति हैं उनकी अलग अलग सी कहानी है। इसी दिन चारों की चारों जो जातियां हैं उनसे संबंधित सभी की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उपसंहार। दीपावली एक पवित्र त्योहार है, अतः हमें दीपक जलाकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जिस प्रकार दीपक अंधकार दूर करते हैं उसी प्रकार हम भी अंधविश्वासों, घृणा तथा बुराइयों के अंधकार को दूर कर दें तथा इस त्योहार की पवित्रता को बनाए रखें। दीपावली से क्या है कि दीपक जलाकर हमें अंधकार को मिटाना चाहिए, ठीक है, बुराइयों का कि अंधकार को दूर करके हमें उसको अंधेरे को दूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुस्तकालय और उसके लाभ। भूमिका। जैसे जैसे विज्ञान मानव प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता जा रहा है वैसे वैसे व्यक्ति की ज्ञान पिपासा भी बढ़ती जा रही है। व्यक्ति की ज्ञान पिपासा पुस्तकें शांत करती हैं। कोई भी व्यक्ति इन असंख्य पुस्तकों को खरीद नहीं सकता। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय ही प्रत्येक व्यक्ति की ज्ञान पिपासा शांत करता है, क्योंकि वहाँ पुस्तकों का भंडार होता है। पुस्तकालय क्या होता है? लाइब्रेरी, है ना। तो अब ये तो नहीं है कि हमें जो भी बुक चाहिए तो हम उसको खरीद लें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया है कि एक पुस्तकालय बनाई गई है, ठीक है। हर एक सिटी में एक पुस्तकालय होती है कि जिनको जो भी बुक चाहिए होती है उस पुस्तकालय में उनको इशू करवा देते हैं उनको, है ना। कोई भी चाहिए तो वहाँ पे वो बैठकर पढ़ भी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको खरीदने के बाद ही उसने पढ़ना है, क्योंकि सबकी नॉलेज, सबको है कि इस चीज़ की नॉलेज, सभी की नॉलेज आनी चाहिए, है ना। जिस चीज़ की भी नॉलेज बंदा जानना चाहता है तो उसको क्या है कि लाइब्रेरी में जाकर वो उसको वहाँ पर अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ओके। पुस्तकों का संग्रह। पुस्तकालय अपने पाठकों के उपयोग के लिए भी सभी प्रकार की नई नई पुस्तकों का संग्रह करता है। यहाँ पाठकों की रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय अधिकारी देश विदेश में मुद्रित पुस्तकें खरीद कर पुस्तकालय को समृद्ध बनाते हैं। फिर विषयों के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। पाठकों को अपनी मनचाही पुस्तकें प्राप्त करने में आसानी हो, उसको सेटिंग उसी हिसाब से करते हैं। अब ये नहीं कि सारी बुक्स मिक्स की हुई है ना, नहीं। प्रॉपर एक पैटर्न के साथ उनको एडजस्ट किया जाता है कि यहाँ पर इंग्लिश की ही मिलेंगी, यहाँ पर जनरल नॉलेज की बुक्स मिलेंगी, तो पार्ट्स में उनको अलग से बनाया जाता है, ठीक है, सेट किया जाता है, ताकि जो ढूंढने वाला है उसको इजी वहाँ से मिल जाए। इसलिए विषयवार पुस्तकों की सूची पुस्तकालय में तैयार रहती है। पुस्तकालय में पाठकों के बैठने और पढ़ने के लिए समुचित व्यवस्था की है। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, टेबल लगाए हुए हैं, चेयर्स लगाए हुए हैं, कि अगर किसी ने वहीं पर बैठकर पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकालयों के प्रकार। पुस्तकालय भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कई समर्थ लोग अपना स्वयं का पुस्तकालय बनाते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी सी बना लेते हैं छोटी सी। ऐसे पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालय कहलाते हैं। व्यक्तिगत मतलब कोई प्रॉपर एक अपने लिए बना रहे हैं। सार्वजनिक उपयोगिता की दृष्टि से इनका महत्व कम होता है। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय स्कूलों, कॉलेजों आदि के लिए के होते हैं। अब व्यक्तिगत पुस्तकालय अपना पर्सनल होता है, जिनके अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बना लेते हैं। सार्वजनिक का क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई और बाहर के लोग नहीं आ सकते। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय कौन से होते हैं, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में आदि में, है ना, लाइब्रेरी होती हैं। तो उसमें स्कूल कॉलेज के ही जो स्टूडेंट्स हैं वही बैठकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। इनमें बहुधा उन पुस्तकों का संग्रह होता है जो पाठ्य विषयों से संबंधित होती हैं। अब जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम पढ़ते हैं क्लास में, तो वही उसी से रिलेटेड वहाँ पर पुस्तकालय होंगी। सार्वजनिक उपयोग में इस प्रकार के पुस्तकालय भी नहीं आते। सार्वजनिक मतलब कोई बाहर के लोग भी नहीं यूज़ कर सकते उनको। इनका प्रयोग छात्र और अध्यापक ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं को पढ़ना है वो। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक संस्थाएं चलाती हैं, जैसे जो लोकल लोग होते हैं सभी, है ना। इस तरह के पुस्तकालय सर्वसाधारण लोगों के प्रयोग में आते हैं, ठीक। उपसंहार। पुस्तकालय एक धरोहर के समान होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी व व्यक्ति को चाहिए कि इनका सही उपयोग कर अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करें। पुस्तकालय क्या है, एक धरोहर के समान है। एक मीन्स हम इसको बोल सकते हैं, एक हमारा संपत्ति को बोल सकते हैं, जैसे, है ना। हमें इनको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या है, पुस्तकालय हमें ज्ञान प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थे आपके
निबंध, ये फाइनल एग्जाम्स में आएंगे बच्चे आपके, तो अच्छे से रीड करने हैं इनको। इनका रिटर्न मैं आपको रिटर्न असाइनमेंट में सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।